आज रविवार है। रविवार के दिन जो राजनीतिक हलचल है और इसके साथ साथ कार्यालय भी बंद होते हैं, इसलिए गहमा गहमी कम होती है। सड़कों पे आपको कम लोग दिखाई देते हैं, ट्रैफिक भी कमज़ोर होता है। लेकिन इन सब के बावजूद यदि मुख्यमंत्री के आवास के पास गाड़ियों का काफिला जाने लगे तो निश्चित रूप से इस बात की तस्दीक करना पत्रकार शुरू कर देते हैं और राजनीतिक जगत भी जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। नीतीश कुमार ने आज अचानक से पिछले 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने अपने वर्तमान और पूर्व एमपी को बुलाया है। अपने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मीटिंग करना है और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इस मीटिंग की एक तस्वीर आपने मीडिया चैनलों पे देखी होगी कि एक जो पुराने राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं वो पहुंचे थे, जो कि वर्तमान में पूर्व एमपी हैं और वर्तमान में वो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें गेट पर से भी विदा कर दिया जाता है। गेट पर से विदा करने का कारण कोई नहीं बताता है, लेकिन एक बात तो तय की जाती है कि आखिर वो पहुँचे कैसे थे। तो जैसे ही उन्हें टीवी के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि नीतीश कुमार जी ने पुराने यानी पूर्व एमपी और वर्तमान एमपी के साथ बैठक बुलाई है और ये गुप्त बैठक है। लाल बाबू पहुंच जाते हैं, लाल बाबू राय सीधे पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार के आवास पर, लेकिन रास्ते से ही उनकी गाड़ी को वापस कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि क्या आपको मीटिंग में बुलाया गया है। उसके बाद मीडिया उन्हें घेरती है और चर्चाएं शुरू हो जाती है। आखिर इस चर्चा के पीछे और इस अचानक से बुलाई गई मीटिंग के पीछे कारण क्या है? कई कारण आप खोज सकते हैं। कयासों का बाजार गर्म हो गया है, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं और जो वर्तमान बिहार में परिस्थितियां बनी हैं उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ बैठ करके एक बार फाइनली ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी मंशा क्या है। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में वर्तमान परिस्थिति के साथ रहा जाए या फिर उसके लिए कोई नई जिम्मेवारी और सोच पैदा की जाए। आपको बता दें कि इस बीच में डेट भी अनाउंस हो गया है और इसी अगले महीने की 24-25 तारीख को 26 तारीख को ये एक संभावित डेट है जहां महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। पिछले 2 बैठकों के अनुभव के आधार पर नीतीश कुमार काफ़ी संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद संतुष्ट होने की कोशिश ज़रूर की जा रही है और इस कोशिश के कारण ही हमने आपको खबरों में बताया था कि जो मंत्रिमंडल के विस्तार का दबाव नीतीश कुमार पर था उसे कहीं ना कहीं कम करने के लिए और उस बैठक तक सब कुछ ठीक ठाक रखने के लिए उन्होंने जो लंबे समय से लंबित था बोर्ड और आयोग का गठन, उसका उन्होंने घोषणा कर दिया है। अब आपको बता रहे हैं कि जो बैठक हो रही है उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई कमेटी बनाई है उस कमेटी से कई लोगों को बाहर करना और बिहार से बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व कुछ न कुछ संकेत जरूर दे रहा है। एकमात्र ऋतुराज सिन्हा को बिहार से स्थान दिया गया है केंद्रीय कमेटी में। इसके मायने क्या निकाले जाएं? सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि बिहार और देश की राजनीति में कई तरह के उतार चढ़ाव हो रहे हैं। हमने आपको खबरों में ये भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने और नीतीश कुमार के बिना कहीं ना कहीं एक बार फिर से बैकफुट पर है। भले ही वो दावा कर रही हो कि 400 सीटें जीत करके आएंगे लोकसभा में, लेकिन नीतीश कुमार के रहने से जो कॉन्फिडेंस रहता है वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी लूज कर रहे हैं। कई लोगों से बातचीत के आधार पर जो वर्तमान में एनडीए का हिस्सा हैं उनके मन में भी संशय की स्थिति पैदा होनी शुरू हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जब जब बैठक बुलाते हैं तब तब राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में हलचल मचती है और उनके बैठक के बाद जो फैसले होते हैं वो काफ़ी विस्फोटक होते हैं। ऐसे कई बार हो चुका है। पिछले ही साल अगस्त में उन्होंने जो बैठक बुलाई थी अपने विधायकों और सांसदों की, उसके बाद क्या हुआ था आप उसे अभी तक भूले नहीं होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की इस बैठक जो लगातार वो अपने विधायक और सांसदों के साथ कर रहे हैं और उनके विधायक और सांसद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में नजर आ रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इतना तो समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, इसका फैसला नीतीश कुमार को करना है। और आने वाले जो
इंडिया गठबंधन की बैठक महाराष्ट्र में होनी है, उससे पहले नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। क्या बताया जा रहा है? अभी तो ये लोग न्यूज दे रहा है कि बाद में बुलाया जाएगा, खबर देगा, जा रहे हैं लोग। तो पहले सर आप कैसे आ गए? तो टीवी पर हम देखे ना, टीवी पर 10 बजे 10:30 बजे हम टीवी पर देखे तो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सब लोग का 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास में नीतीश जी आह्वान किया है मीटिंग के। तो पार्टी का हम आदमी हैं तो अपना चले गए। और यहाँ पे आपको मना कर दिया गया? अभी तो लोग आने के बाद में खबर दिया गया। तो अंदर से पता करने के बाद ही इन्होंने कहा। हाँ, अंदर से। तभी आप वापस जाइएगा? तो क्या करेंगे, मार नहीं ना करेंगे, तो चल जाएंगे। मिलना चाह रहे थे? थोड़ी सी निराशा हुई नहीं, नहीं सर? हम पार्टी का नेता का आह्वान था, टीवी पर हम सुना, देखा, आँख से देखा, हम चले आए। तो निराशा हुई मन में कोई? नहीं, निराशा क्यों होगा, निराशा क्यों होगा? ठीक है। हो सकता है प्रेजेंट भी ठीक हो रहा है, हमें 2-3 बजे से फिर दोबारा से चलता है तो इसमें लोग खबर देकर फिर बुलाएंगे। चलिए ठीक। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।